नेताओं पर भी होली की खुमारी सर चढ़कर बोल रही है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपने कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। बड़े ही उत्साह के साथ होली मनाई गई। इस मौके पर उनकी माता रीना पासवान और पार्टी के सांसद और तमाम आला नेता भी मौजूद रहे। चिराग पासवान ने पटना के वन व्हीलर रोड स्थित उसी लोजपा कार्यालय में होली सेलिब्रेट किया जिस पर कुछ साल के लिए चाचा पशुपति पारस का कब्जा था। हालांकि पिछले साल नवंबर में ही राज्य सरकार ने उनको ये ऑफिस आवंटित कर दिया था। इस दौरान चिराग पासवान ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस जगह पर पिता रामविलास पासवान ने दशकों तक होली मनाई वहां आज वह भी रंगों का त्योहार मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लंबे समय के बाद हम लोग यहां होली मना रहे हैं। पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि हमारे नेता ने अपनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाया था। वहीं इशारों में कहा कि लंबे समय के बाद उस जगह पर हम होली मना रहे हैं जो हमारे पिता की निशानी थी। हमारे लिए ये बेहद प्रसन्नता की बात है। चिराग की मां भी उनके साथ मौजूद थी। तस्वीरें देखिए। इस दौरान इस बार की होली हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ हमारी पार्टी ने पुनः वो ऊंचाई और खुशियों के वो रंग पुनः हासिल किए, तो वहीं मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से एक लंबे समय बाद हम लोग उसी जगह होली मना रहे हैं जहां पर दशकों तक हमारे नेता ने आप लोगों के साथ बैठकर रंग खेला और खुशियां बांटने का काम किया। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि असली होली हम लोग नवंबर में खेलेंगे। जी हां, इशारों में कह दिया जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन देखिए, चिराग पासवान भी किंग निकले। चाचा से तो बंगला छीन लिया चिराग पासवान ने और उसी बंगले में होली मना रहे हैं। उसी कार्यालय में चिराग पासवान के पास ये बंगला जो था, पहले तो चिराग पासवान के चाचा के पास था और उसके बाद चिराग पासवान के चाचा को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान के चाचा फिर भी नहीं बंगला छोड़ने को तैयार थे। उसके बाद बलपूर्वक चिराग पासवान के चाचा को बताया गया, बलपूर्वक चिराग पासवान के चाचा को कहा कि आप बंगला खाली करिए और उसके बाद चिराग पासवान के चाचा ने बंगला खाली कर दिया और उसी बंगले पर चिराग पासवान होली मना रहे थे, नजर आ रहे हैं उसी बंगले पर। और चिराग पासवान ने इशारों में ये बात भी कह दी कि नवंबर में असली होली खेलेंगे, मतलब नवंबर में अगर भाजपा की सरकार बनती है फिर से तो होली खेलेंगे। अब देखिए, नवंबर से पहले सीट बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो उनका फुल स्ट्राइक रेट है। 5 सांसद है, मोदी के हनुमान जो है चिराग पासवान। तो आप देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान को सीटें मिलने वाली है। उसके बाद चिराग पासवान ही नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जितन राम मांझी भी हैं, इन सभी को सीट देना है। तो आप देखिए कि सीट बंटवारे के समय पेच फंसेगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने अभी तो खेला कर लिया। चिराग पासवान ने अभी तो होली मना ली अपने पशुपति पारस चाचा से वो बंगला छीन के। हालांकि अब चिराग पासवान का ही उस पे हक बनता है, लेकिन फिर भी पशुपति पारस से वो बंगला छीना और चिराग पासवान ने उस पर होली मनाई। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।